नमस्कार, मेरा नाम है शुभांशु राय। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने आए हैं जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया। एक ऐसा टॉपिक देशों को लॉ होना चाहिए कि डायरेक्टली फांसी दे दो बीच सड़क पे, ऐसा होना चाहिए लॉ। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जो बंदा अरेस्ट हुआ है संजय रॉय करके, वो बोला जा रहा है कि वो बंदे ने असली में वो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभांशु राय। आज हम लोग रिपोर्टिंग करने आए हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया है। एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से हमारे देश की बेटियां अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता रेप केस के बारे में, जिसकी वजह से पूरा देश शॉक में आ चुका है, जिसकी वजह से पूरे देश के लोगों में आक्रोश भर चुका है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ बहुत लोगों से, उनके विचार के बारे में जानेंगे, वो लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये सब कुछ जानेंगे आज की फील्ड रिपोर्टिंग के द्वारा। हमारे साथ शेख शाहीन करके एक भैया है, हमारे सीनियर है, जिससे हम लोग ने बात की कि भाई ये रेप केस के बारे में क्या हम लोग बहुत क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग कुछ बहुत हमने ऐसे ऑफ कैमरा बात की है, अब एक ऑन कैमरा आपके सामने हम लोग एक बात कर रहे हैं। तो भैया मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि रेप केस हुआ उसमें वहाँ की सीएम ममता बनर्जी, पहला रेप केस में ये बताया गया उनके जो पेरेंट्स थे, लड़की के पेरेंट्स को कॉल किया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ये कहाँ तक जस्टिफाई हो रहा है कि सुसाइड है कि मर्डर? ये पहले से देखने जाए कि इतने पब्लिक बाहर आ रही है, जैसे हम देख रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये इंटरनेशनल न्यूज होती है, तो ये ऐसे को पता चलता नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, उसके बाद उसकी ब्लड रिपोर्ट आई, उसके बाद ये चीज कंफर्म हुई। तो अभी ये जो चीज हम बोल रहे हैं कि ये सुसाइड अटेम्प्ट को टोटली नहीं, तो ये जो है ये फेक न्यूज था। एक्चुअली जो चीज इज दैट जो वो लड़की का रेप हुआ है, ममता का रेप हुआ है, और वो बहुत दर्दनाक चीज है। जैसे हम देखने जाए, अगर इसकी जगह हमको एज ए ह्यूमैनिटी हमको इस चीज की आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी को कॉल जा रहे हैं, ये एक रूमर्स फैल रहे हैं कि दिस इज ऑल सुसाइड अटेम्प्ट, दिस इज ऑल बुलशिट, एंड ये सब चीज फेक है। डॉक्टर्स की तरफ से रिपोर्ट आई है और इतना पब्लिक बाहर आ रही, पब्लिक पागल है, तो पब्लिक इस तरीके से बाहर आ रही है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये कई हद तक क्या, ये मोस्टली 110% ये चीज सही है, उस लड़की का रेप हुआ। तो उसके आप डिसीजन पर वो प्रोटेस्ट ये थे हमारे साथ शेख शाहीन भैया, जिन्होंने बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ केस समझा दिया, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। भैया थैंक यू सो हमारे साथ शिव है, मिस्टर शिव। हम इनके साथ हमने बात की, एक ऑन कैमरा इनसे एक बात करने आए। अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ है उधर, क्या जो भी चीज हो रही है, जो प्रशासन स्टेप्स ले रही है, वो सही है या गलत है। तो शिव जी, मैं आपसे पहला एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जैसे कि हम लोग इस केस को निर्भया से कंपेयर कर रहे हैं कि आज से 10 साल पहले, जो 12 साल पहले जो निर्भया का केस हुआ था, आज हम लोग इसको निर्भया 2.0 करके बोल रहे हैं। कितना सही है? क्या निर्भया 2.0 करके बोलना सही है इसको? सबसे पहली बात तो किसी भी चीज का जो कि ऐसी दयनीय स्थिति हो, या जो बच्चे ने ऐसा फेस किया है, जिस पेरेंट्स ने उसको इतना हाईली प्रोफाइल करके अपना जो भी दुख सुख को लेकर उसको अच्छा एक टॉप डॉक्टर के पोजीशन पे बिठाया है, और उसके साथ अचानक वो जब वो मैच्योर और सक्सेस बनता है तो उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अगर हुई भी है तो उस दरिंदे के साथ ऑन कैमरा, ऑन पब्लिक के सामने लाइव टेलीकास्ट में उसके साथ इस हिसाब से बिहेव होना चाहिए या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो कि आने वाले ऐसे क्राइमरों को एक सबक मिले, जिसकी वजह से ये चीज़ कांड ऐसे ना हो। क्योंकि जिस हिसाब से हैवानियत इन्होंने दिखाई है, चाहे निर्भया कांड हो या चाहे ये हो, और ये केस भी जज के पास चले आते हैं तो जज शॉर्ट टाइम में, 1 साल नहीं 2 साल में उनको जमानत मिल जाती है। एक नॉर्मल लेके कहा कि वो एक माइनर था कि ऐसा मैच्योर, ये इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लाइन कोई नॉर्मल एजुकेटेड आदमी नहीं फेस कर सकता है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ अगर ये बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। और रही बात पॉलिटिकल इशू, ममता बनर्जी या जो भी हैं उनके, ठीक है, चाहे मैं किसी भी स्टेट के लोग, लेकिन जिस इस हिसाब से अगर आपकी पर्सनल कोई बेटी होती, अगर उसके साथ ऐसा कांड हुआ होता, तो आप इतना टाइम लेके चलते, उसको जस्टिफाई करने में टाइम लगाते। पॉइंट है, उसके हॉस्पिटल में जाके तुम अपने बंदों को जाके भेज के वहां जाके तोड़फोड़ हो रही है, पूरा क्राइम हो रहा है। हाँ सर, ये पॉइंट है ना कि जैसे कि जो सेमिनार हॉल था, हाँ, उसके सामने रेनोवेशन करवा रहे हैं, पुलिस उसके बाद पहुंच रही है। आज तुम पूरी फैसिलिटी निकल चुकी है, 100 नंबर पे आके 10 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, तो वहां इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद ही बंदे वहां पहुंचे नहीं, और कांड होने के बाद पुलिस पहुंच रही है, तो ये गुंडागिरी है फुल्ली। ठीक है, ये गुंडागिरी तुम लोग कर रहे हो, इस हिसाब से इसका क्या इम्पैक्ट तुम पूरे इंडिया को दिखाना चाह रहे हो?
उसमें लिखा है गवर्नमेंट का पार्ट अलग है, उनकी ड्यूटीज अलग है, उसको प्लीज उसको उससे लिंकअप करके मत देखो। लेकिन एक बेटी के साथ ऐसा मैटर हुआ है, वो भी सक्सेस बेटी के साथ, जो सक्सेस हो चुकी थी उसके साथ अगर कांड हुआ है तो उसके साथ मेरे हिसाब से ये चीज ऐसा पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से उसको पनिशमेंट किया जाए, बहुत ही हार्ड उसमें जिस तरह से उस बेटी के साथ पेन हुआ है उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शिव जी, जिन्होंने सारी केस के बारे में बता दिया कि देश में कैसे हालात है, कैसे उस मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए और कैसे इस मैटर को पॉलिटिकली घसीटना ही नहीं चाहिए, कि पॉलिटिक्स को इसमें लाना ही नहीं चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है उसको जस्ट इंसाफ मिले, जिस इंसान ने गलत किया है उसको इंस्टेंटली सजा मिले। तो शिव जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। गाइस, हमारे साथ एक कृपा, और हम इनसे भी कुछ बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो मौमिता का हाल हुआ है, मौमिता का जो रेप केस हुआ है बंगाल में, वैसे बहुत सारे केस है जो कि बाहर नहीं आ रहे। ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, पर बहुत सारे इंडिया में ऐसे केस है जो अभी तक हाईलाइट हुए ही नहीं है। तो क्या लगता है, कभी भी हमारा देश फ्री हो पाएगा रेप से? एज अ गर्ल मुझे तो नहीं लगता कि ये सब बंद हो सकता है। एज अ गर्ल मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों को खुद की ही सेफ्टी अब खुद करनी पड़ेगी। या तो हम एक छोटा सा नाइफ या ऐसा कुछ स्प्रे, आई स्प्रे, या तो फिर जो हम 10-15 हज़ार का मोबाइल लेकर घूमते हैं, इससे अच्छा हम 10,000 या 15,000 का जो कट्टा आता है वो लेकर घूमें, ताकि हम अपनी सेफ्टी खुद कर पाएं। एज अ गर्ल मुझे नहीं लगता कि देश कभी कुछ करेगा। देश कभी हमेशा क्रिमिनल्स की साइड ले रहा है। देश में क्रिमिनल्स को बेल मिल जा रही है, जिनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए उनको बेल मिलती जा रही है। तो उस पॉइंट से मुझे नहीं लगता कि देश कभी कुछ हमारे लिए कर पाएगा। तो शायद हमें ही अब खुद का स्टेप्स खुद लेने पड़ेंगे। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो विक्टिम को न्याय दिलवाने के बजाय एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है, ऐसा? यस, डेफिनेटली उनको जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको बेल मिल रही है। एज अ बायो स्टूडेंट हमें ऐसा सिखाया जाता है हमारी बुक्स में कि 12 to 16 ग्राम ऑफ सीमेन एक बॉय की वो उसमें बॉडी में होता है, एंड मौमिता की बॉडी में से 150 ग्राम ऑफ सीमेन फाउंड हुआ है। तो यानी इट्स अ क्लियर गैंग रेप। सो इट्स एन रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, ऑल द ऑफिशियल्स एंड ऑल द गवर्नमेंट की सबको ढूंढकर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, एंड एट द पॉइंट सज़ा मिलनी चाहिए, प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए फॉर दैट गर्ल। सो कृपा के अकॉर्डिंग ये गैंग रेप है, और ये कृपा के अकॉर्डिंग ही नहीं, आधे न्यूज में हर जगह यही है कि 150 ग्राम सीमेन मिला है मौमिता की बॉडी से, जो कि पॉसिबल है ही नहीं एक इंसान के लिए। तो मोस्टली ये गैंग रेप ही है। तो ये कृपा की भी रिक्वेस्ट है, सबकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज गवर्नमेंट सिर्फ संजय रॉय को नहीं, उसके पीछे जितने लोग थे सबको सजा दिलवाए। तो थैंक यू कृपा, आपसे बात करके अच्छा लगा। मतलब ये गैंग रेप है, ये क्लियर है। तो क्या लगता है कि बंगाल जैसी जगह जहाँ पे दुर्गा की पूजा होती है, माता की पूजा होती है, लड़कियों को माता माना जाता है, वहाँ पर ये सब शोभा दे रही है, चाहे बंगाल में चाहे कहीं लाइन शोभा दे रही है, फिर भी क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए उन लोगों को, तो फांसी या सड़क पे हमला करके दौड़ाना चाहिए। उन लोगों को कोई न्याय का वो कानून ही नहीं है, क्योंकि रेप करना कोई अच्छी बात है ही नहीं। अब कौन वो ऐसा रेप करके छोड़ दिया जाए? दैट्स द पॉइंट ना, लड़की दूसरी लड़कियों को देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ भाई ये माल है, माल है। अगर वो खुद की बहन होगी तो भाई उसको देख भी मत, मेरी बहन। ये अपने को मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो अच्छा लगा आप लोग से बात करके। आपका नाम? जानवी शर्मा। आपका नाम? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो हमारे साथ मिस्टर मनोज है। मिस्टर मनोज से हम लोग मिले थोड़ी देर पहले और हमने इस केस के बारे में बात की, और अब मैं मिस्टर मनोज से कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अफगानिस्तान में कोई भी रेप केस होता है तो उसको सर पे गोली मरवा दी जाती है। दुबई में रेप केस का जो गुनहगार होता है उसका सर कलम करवा दिया जाता है। चीन में फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, और भी बहुत सारे देश है जहां पर फांसी की सजा दी जाती है। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता है? हमारे देश में बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसका फैसला अभी तक आया ही नहीं है। ये केस उभर के आया है, पर बहुत सारे केस ऐसे हैं जो बाहर भी नहीं आए हैं। तो मैं मिस्टर मनोज से पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश इतना पीछे क्यों है, और अगर सजा मिले तो कौन सी सजा मिलनी चाहिए? क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे पहले जो यह घटना हुई है, मैं अपने सभी भारतवासियों से यह कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुखद घटना है। और हम जब छोटे थे तो हमें यह बताया गया था कि सबसे पहले हम प्रार्थना करते थे कि भारत के सभी लोग और हमारी माता बहन और जो बेटी है उन लोग के बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सिखाना, यह सब हमको सिखाया गया। धीमे धीमे हम लोग इतने बड़े हुए, आज पूरे भारत में
जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो यह नारा लोगों के रग रग में है, बेटी के प्रति सम्मान। और आज आप लोगों ने देखा जो सबसे दुखद घटना हुई है, आप देखेंगे यह बंगाल में घटना हुई है। बंगाल में आपको पता है कि सबसे ज्यादा हम दुर्गा पूजा करते हैं, बेटियों के प्रति हमें मान सम्मान हर एक चीज हमें बताया गया है। तो आज यह जो घटना हुई है, इस चीज को हमको इतना जलील होना पड़ा है और देशों के सामने कि जो हम आपको बयान नहीं कर सकते। मैं अपने सरकार से और तत्कालीन सरकार से यह मैं कहना चाहता हूं कि दोषियों को अब तक क्यों इतना समय दिया जा रहा है। आज एक बंदा पकड़ाया, इससे पहले आपने निर्भया कांड 2012 में देखा, उन दोषियों को सजा देने में 10 साल लग गया। अपने बेटियों को, हम अपने बच्चों को, अपनी बहनों को कैसे हम बाहर भेजे, किसके भरोसे हम बाहर भेजे? ये बात हुई, जैसे कि मनोज जी ने स्टार्टिंग में बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन पहले से आ चुका है, बट जैसे आज हमारे देश में सिचुएशन है, जैसी अवस्था बोलते हैं ना कि हमारे देश का हालात है, मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज्यादा लग रहा है बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ की सिचुएशन ज्यादा आ गई है कि पहले बेटे को अच्छे से सुधारना पड़ेगा, बेटे को पढ़ाना पड़ेगा, उसको रिस्पेक्ट करना सिखाना पड़ेगा, तभी हमारे देश की बेटियां बच पाएंगी। इस पे क्या बोलना चाहेंगे मनोज जी? मैं आज आप लोगों के बीच में मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि जो ये घटना है, हम सबको एक होना पड़ेगा। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मगर हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज हमें अगर अपनी बहनों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अगर पढ़ाना है तो किसके सुरक्षा में पढ़ाए, कैसे हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकाले। आज ये भय मुक्त, आज जो ये माहौल क्रिएट हुआ है, अभी निर्भया कांड को अभी तक हम भूले नहीं है। और आज यह एक डॉक्टर, एक बेचारी एक बच्ची जिसने निष्ठा के साथ आज वह सेवा दे रही थी अपने पढ़ाई लिखाई हर एक चीज से, आज उसके साथ ऐसा कृत्य हुआ है, उसकी हम अवगणना करना चाहते हैं और हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज पर एक्शन लिया जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आज मेरी भी एक बहन है तो मुझे लग रहा है कि अकेले भेजने लायक नहीं रहा। जैसा समाज है वैसे मेरे समाज में अकेले भेजने लायक नहीं रहा। तो बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपसे बात करके, आपने जो अपने विचार स्पष्ट किए, जो विचार व्यक्त किए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी। तो गाइस हमारे साथ एक और इंसान जुड़े हैं हमारी रिपोर्टिंग में हमें सहायता करने के लिए, जिनका नाम है अमरीश मिश्रा। अमरीश जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मनोज जी से हमारी बात हुई कि हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है अब इस देश में, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिससे हमारे देश की बेटियां सेफ रहे? पहले तो अपने भारत माता की जय। और आज रक्षाबंधन है, उस पर्व पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, जो भी है आज क्लास में पढ़ती है, तो भी कई जगह वहाँ पे भी कृत्य होते हैं, तो वहाँ भी कहीं सेफ्टी तो नहीं है। हमें डर तो वहाँ भी होता ही है, लेकिन फिर भी भाई अब शिक्षा दिलाना है, कुछ भी करना है तो हमें उनको भेजना पड़ेगा, आगे बढ़ाना है, कंधे से कंधा मिला के आज समाज के आगे उसको खड़ा करना है। और उस सभा में हमारी गवर्नमेंट अभी उतनी हमें लगता नहीं है कि उतना अच्छा कदम उठाती है या उतने कानून बनाए हैं अच्छे कि जिसपे उनको सजा मिल सके। तो हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कुछ करे और इतना कठोर मतलब कानून लाए और उसके आगे हमें वो चीजों से राहत मिले कि हम अपनी बच्चियों को, अपने बहनों को सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल सही बात है, हमारी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है इतने बड़े कांड के बाद। तो अगर ममता बनर्जी थोड़ी भी, एक वो भी लेडीज है, उनको भी समझना चाहिए कि किसी की बेटी गई है, उनको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि अगर उनकी बेटी गई होती आज तो इतना वेट होता। उनकी बेटी, अगर ममता बनर्जी की खुद की बेटी आज इतने बुरे हालात से निकलती तो इतना वेट होता। 9 अगस्त की डेड बॉडी मिली है, आज 19 अगस्त है, रक्षाबंधन के दिन ही मैं शूट कर रहा हूँ, आज 19 अगस्त है, 10 दिन का वेट होता। जो संजय रॉय जिसको पकड़ा गया है, बोला जा रहा है गैंग रेप है, पर संजय रॉय को अगर पकड़ा गया है तो संजय रॉय को सजा मिलनी चाहिए, साथ साथ में और लोगों को भी ढूंढना चाहिए। कब होगा ये? ममता बनर्जी ने बोला कि 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं पुलिस को, उसके बाद सीबीआई को ये केस दे दिया जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम क्यों? डायरेक्टली सीबीआई को दीजिए ना। पता है आपकी स्टेट की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो डायरेक्टली सीबीआई के पास जाइए ना, बट नहीं, हमारे देश में ये सब होने में बहुत टाइम लगता है। सो धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। तो गाइस इसी के साथ हमारी रिपोर्टिंग, इस टॉपिक पर रिपोर्टिंग हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। बहुत लोगों से बात की हम लोग ने, बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव जाने, उनके विचारों के बारे में जाना कि वो लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है कि क्या होना चाहिए देश में, देश की क्या हालत है, उन सब के बारे में हमने जाना, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बस इस वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं, इस रिपोर्टिंग को इधर ही समाप्त कर रहे हैं। ये मेरी आशा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिपोर्टिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।